जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीएस के बारे में और जीएस में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण गठन कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से आंदोलन हुए, किसने किसने क्या क्या प्रयास किया, इन सभी के बारे में हम लाइन से जानते जाएंगे। देखिए दोस्तों, 1 नवंबर सन 2000 ये वो दिन था जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, ये 21वीं सदी के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ राज्य का बनना यहाँ के लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग का सार्थक होना था। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। वैसे तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की बातें या यूं कहे कि मांग आजादी के पूर्व से ही चली आ रही थी, परंतु आजादी के बाद इन मांगों को एक आंदोलन के रूप में अख्तियार कर लिया गया और समय समय पर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के समाज सुधारकों ने समय समय पर दिल्ली जाकर अपनी आवाज को बुलंद किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बोली, भाषा और स्वतंत्र अस्मिता की रक्षा के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसे हम आज छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की। इसलिए इसे हम आज छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया। सन 1924 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी में पहली बार श्री यतीय तनलाल जी द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्ताव लाया गया एवं अलग पहचान और उसके अनुकूल नेतृत्व विकसित करने के लिए विचार किए गए। इन विचारों को युवाओं में अत्यधिक लोकप्रियता मिली और उसके बाद एक ही सोच बन गया, सभी में एक ही उद्देश्य बन गया कि कुछ भी हो, अब छत्तीसगढ़ का निर्माण करना ही है। फिर क्या होना था? सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रख दी। सन 1947 में डॉक्टर प्यारेलाल सिंह, जो 1937 में रायपुर नगर निगम के अध्यक्ष थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना कर छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस संगठन ने भाटापारा नगर पालिका कमेटी के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए तथा वांछित सफलता भी प्राप्त की। इस जीत के साथ ही उन्होंने अन्य जन नेताओं को साथ में लिया और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित करने के वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया। यह छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। सन 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो कि प्रथम विधायी प्रयास था। 28 जनवरी सन 1956 ये वो तारीख था जिस दिन डॉक्टर खूबचंद बघेल, जो उस समय विधानसभा के सदस्य थे, इन्होंने बैरिस्टर श्रीलाल के साथ मिलकर राजनांदगांव में एक पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, जिसके महासचिव दशरथ चौबे थे। इसी समय राज्य पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। देखिए, अगर इस समय छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिल जाता तो सोचिए कि आज छत्तीसगढ़ कहाँ होता। समझ रहे हो? छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश में मिलने पर छत्तीसगढ़ को कई तरह की उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। उपेक्षा का यह एहसास अंदरूनी था। एक तरफ मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो छत्तीसगढ़ अंचल के ही थे, तो दूसरी तरफ पूरा प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि छत्तीसगढ़ सीमा के भीतर कोई भी प्रशासनिक केंद्र आता ही नहीं था। शिक्षा मंडल, उच्च न्यायालय, राजधानी जैसे प्रतिष्ठा के प्रतीक छत्तीसगढ़ के बाहर ही स्थापित हुए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए संसाधनों की पूर्ति करने वाले एक क्षेत्र के रूप में विकसित होता चला गया। ऐसे में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ से होना कोई भी संतुष्टि का कारण नहीं बन पाया। इन सभी को डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ का अपमान समझा और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो उस समय मंत्रिमंडल के सदस्य थे। पृथक राज्य की मांग को केंद्र में रखकर आचार्य नरेंद्र दुबे ने सन 1965 में छत्तीसगढ़ समाज की स्थापना की। इसके करीब 2 साल बाद यानी 1967 में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एकता तथा संगठन भाव बनाए रखने, उन्हें शोषण, अत्याचार तथा उत्पीड़न से बचाने के लिए सन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की, जिसने जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया और राज्य की मांग को पुनर्जीवित किया। 25 सितंबर सन 1967 को ही पहली बैठक कुर्मी बोर्डिंग रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और एक साथ मिलकर पृथक राज्य की मांग हेतु शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने का निश्चय किया।
इसी समय मध्य प्रदेश की नई सरकार पंडित श्याम शरण शुक्ल ने अपना कार्य करना शुरू किया था। इस परिवर्तन से राज्य निर्माण आंदोलन पुनः शून्य की स्थिति में आ गया। सन 1977 में जनता पार्टी के सरकार केंद्रीय सत्ता में आने के बाद आंदोलन को एक बार फिर गति मिला। आंदोलन को नए सिरे से गठित करने के लिए चौबे कॉलोनी रायपुर में स्थित सहकारी भवन में 8 अक्टूबर 1977 को बिलासपुर निवासी साहित्यकार श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई, जो तीव्र हलचलों के बीच संपन्न हुआ। द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु वकालत की, जिससे आंदोलन को एक और बल मिला। 24 नवंबर सन 1979 को रायपुर में आयोजित बैठक में श्री पवन दीवान जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के पूर्व प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 26 नवंबर सन 1979 को पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। इस संस्था के लोगों ने गांव-गांव जाकर नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित करने और जन जागरण फैलाने का प्रयास किया। सन 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की गई और जागरण रैली के द्वारा छत्तीसगढ़ में व्याप्त शोषण, अत्याचार व अन्य जन समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सन 1990 में डॉक्टर चंद्रूलाल चंद्राकर, जो एक संपादक भी थे, राजनीतिज्ञ थे, सांसद भी थे और लोकसभा के सदस्य भी थे, चंद्रूलाल चंद्राकर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पुनः वैधानिक प्रयास सन 1991 में किया गया। 28 जून सन 1991 को छत्तीसगढ़ की बेमेतरा विधानसभा सीट के प्रतिनिधि जनता दल के विधायक महेश तिवारी ने अशासकीय संकल्प पत्र प्रस्तुत किया, किंतु पारित न हो सका। पुनः 4 मार्च सन 1994 को आगर मालवा के विधायक गोपाल परमार द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प पत्र मध्य प्रदेश की विधानसभा में 18 मार्च 1994 को सर्वसम्मति से पारित हुआ। 2 जनवरी सन 1995 रायपुर में सर्वदलीय मंच की एक रैली हुई, इसमें छत्तीसगढ़ के 7 सांसद, 23 विधायक और 2 मंत्री शामिल हुए। चंद्रूलाल चंद्राकर के मृत्यु के बाद मंच बिखर सा गया था, लेकिन तब तक राज्य की मांग राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्यता बन गई थी। हालांकि आंदोलन में शिथिलता आ रही थी, तभी राजनीति की सभी संभावनाओं को समेटकर पंडित विद्याचरण शुक्ल इस आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन किया। इनके आंदोलन का असर दिल्ली तक होने लगा। इन्हीं कारणों से सन 1998 के आम चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रायपुर की सप्रे शाला मैदान की सभा में जनता से वादा किया। उनकी यह हुंकार एक यादगार तारीख बन गई। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र की तरह बोला कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ दूंगा। ये बात उन्होंने बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह हुंकार भरते हुए बोला, और वह घड़ी आ भी गई जब केंद्र में अटल जी की सरकार बन गई। 25 मार्च सन 1998 आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति महामहिम श्री के.आर. नारायणन ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिए कार्यवाही शुरू करने के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके पश्चात मध्य प्रदेश की विधानसभा ने 1 मई 1998 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन हेतु एक शासकीय संकल्प पारित किया। संवैधानिक अनुच्छेद 234 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा को भेजे गए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 पर बहस करने हेतु 1 सितंबर 1998 को मध्य प्रदेश का विशेष सत्र आहूत किया गया। प्रदेश के संसदीय मंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने इसे चर्चा हेतु विधानसभा में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञता पारित करने के लिए एक शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। साथ ही 2 अक्टूबर 1998 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन की नीति का सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिया गया। 25 जुलाई सन 2000 को उस समय के गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया। 30 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ विधेयक पर लोकसभा में बहस हुई और 31 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। 3 अगस्त को यह राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ उस समय उत्तराखंड और झारखंड राज्य के भी निर्माण हुआ। उस समय के गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने
बिना किसी परेशानी के तीनों राज्यों के गठन के लिए वाजपेयी की काबिलियत की तारीफ की। उन्होंने अपने बाग में लिखा था कि वाजपेयी जी के जीवन काल में 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए थे, जो कि क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर व 15 नवंबर सन 2000 को स्थापित हुआ। 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति महामहिम श्री के.आर. नारायणन के हस्ताक्षर के बाद भारत सरकार के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 के रूप में इसे अधिसूचित कर लिया गया। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वें राज्य के रूप में साकार हुआ और पुरखों का जो सपना था वो साकार हुआ। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ निर्माण के समय हमारी प्रशासनिक इकाई, जो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई निम्न प्रकार से थी। 3 संभाग थे इसमें, पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बस्तर। रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा जिले आते थे। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जसपुर, कोरिया और सरगुजा आते थे। बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा आते थे। जिले की बात करें तो उस समय 16 ही जिले थे। तहसीलों में 96 तहसील थे और विकासखंड की संख्या 146 थी। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ निर्माण, उसके गठन और उसमें हुए आंदोलन की कहानी। अगले सप्ताह हम एक नए स्टोरी, नए जनरल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।